गाइस आज हम समझेंगे ऐट का यूज कब और कहाँ होता है। तो गाइस ऐट का यूज मुख्य रूप से समय और स्थान के लिए होता है, लेकिन इसके अलावा ऐट का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सो गाइस ऐट के सभी यूजेस समझने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। तो गाइस अब समझिए ऐट का प्रयोग कब और कहाँ होता है। ऐट का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय के लिए होता है, और वो निश्चित समय क्लॉक टाइम या टाइम ऑफ डे से होता है। जैसे द ट्रेन अरेव्स एट 6 PM, मतलब कि रेलगाड़ी शाम को 6 बजे पहुंचती है। इस सेंटेंस में 6 PM जो है वो एक निश्चित समय है और क्लॉक टाइम है, इसलिए 6 PM से पहले एट का प्रयोग किया गया है। अगला एग्जाम्पल है दे वेंट होम एट नून, मतलब है वे दोपहर को घर चले गए। इस सेंटेंस में नून जो है वो एक दिन का समय है और निश्चित है, इसलिए नून से पहले एट का यूज किया गया है। अगला एग्जाम्पल है शी विल मीट मी एट 5 o'clock, इसका मतलब है वह मुझे 5 बजे मिलेगी। इस सेंटेंस में 5 o'clock जो है वो क्लॉक टाइम है और निश्चित समय है, इसलिए इससे पहले एट का यूज किया गया है। तो गाइस अब आप समझ गए होंगे कि निश्चित समय के लिए जो क्लॉक टाइम हो या टाइम ऑफ डे हो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एट का यूज किया जाता है। एट का प्रयोग फेस्टिवल इवेंट के लिए किया जाता है। जैसे पापा विल रिटर्न एट दिवाली, मतलब है पापा दिवाली पर लौटेंगे। इस सेंटेंस में दिवाली जो है वो एक फेस्टिवल का नाम है, इसलिए दिवाली से पहले एट का यूज किया गया है। अगला हमारा एग्जाम्पल है आई सो हर एट योर वेडिंग, इसका मतलब हुआ मैंने उसे तुम्हारी शादी पर देखा। इस सेंटेंस में वेडिंग जो है वो एक इवेंट है, इसलिए इससे पहले एट का यूज किया गया है। गाइस अब आप समझ गए होंगे कि फेस्टिवल या इवेंट से पहले एट का यूज किया जाता है। एट का प्रयोग प्राइस, रेट या स्पीड के लिए भी किया जाता है। अच्छे समझने के लिए एग्जाम्पल देखिए आई वॉट द हाउस एट 5 लाख, इसका मतलब हुआ मैंने 5 लाख का घर खरीदा था। इस सेंटेंस में 5 लाख जो है वो एक कीमत है, प्राइस है, इसलिए 5 लाख से पहले एट का यूज किया गया है। अगला एग्जाम्पल है मिल्क सेल्स एट 45 पर लीटर, इसका मतलब हुआ दूध 45 रुपये लीटर बिकता है। इस सेंटेंस में 45 जो है वो रेट है, इसलिए इससे पहले एट का यूज किया गया है। अगला एग्जाम्पल है कार वाज रनिंग एट 120 माइल्स पर आवर, इसका मतलब हुआ कार 120 की गति से दौड़ रही थी। इस सेंटेंस में 120 जो है वो गति है, स्पीड है, इसलिए इससे पहले एट का यूज किया गया है। गाइस अब आप समझ गए होंगे कि एट जो है वो कीमत, दर या गति को रिप्रेजेंट करता है। एट का प्रयोग निश्चित उम्र में किसी कार्य या घटना का होना दर्शाता है। इसको एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। शी लेफ्ट द स्कूल एट द एज ऑफ 18, इसका मतलब है उसने 18 की आयु में स्कूल छोड़ दिया, और ये एक कार्य का होना है और इस कार्य होने की निश्चित आयु है 18,
इसलिए 18 से पहले एट का यूज किया गया है। अगला एग्जाम्पल है हिज फादर डाइड एट द एज ऑफ 45। इसका मतलब हुआ उसके पिताजी 45 की आयु में ख़त्म हो गए। ये एक घटना है और इस घटना होने की निश्चित आयु 45 है, यानी 45 वर्ष है, और ये एक निश्चित उम्र है, इसलिए इससे पहले एट का यूज किया गया है। एक एग्जाम्पल और समझते हैं जिससे कि कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। तो एग्जाम्पल है ही स्टार्टेड टीचिंग एट द एज ऑफ 25। मतलब हुआ उसने 25 की आयु में पढ़ाना शुरू किया। इस सेंटेंस में 25 जो है वो एक निश्चित उम्र है और इस उम्र में कार्य का होना दर्शा रहा है, इसलिए 25 से पहले एट का यूज किया गया है। तो गाइस अब आप समझ गए होंगे कि निश्चित उम्र में किसी कार्य या घटना का होने को दर्शाने के लिए एट का यूज किया जाता है। एट का यूज डायरेक्शन या टारगेट के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है शी वाज लुकिंग एट मी। इसका मतलब हुआ वह मेरी ओर देख रही थी। तो इस सेंटेंस में जो एट जो है वो एक डायरेक्शन के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द टीचर शाउटेड एट रवि। इसका मतलब हुआ अध्यापक ने रवि को चिल्लाया। इस सेंटेंस में रवि को टारगेट किया गया है चिल्लाने के लिए, इसलिए रवि से पहले एट का प्रयोग किया गया है। एट का प्रयोग स्टेट या कंडीशन, जिसको हिंदी में कह सकते हैं दशा या अवस्था, को दर्शाता है। जैसे द गर्ल्स आर एट प्ले। इसका मतलब हुआ लड़कियां खेल रही हैं, यानी लड़कियां खेलने में व्यस्त हैं। ऐसी कंडीशन को बताने के लिए एट का यूज किया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है आई एम एट वर्क। मतलब हुआ मैं काम पर हूँ या मैं काम में व्यस्त हूँ। इसी कंडीशन को दर्शाने के लिए इस सेंटेंस में एट का यूज किया गया है। तो गाइस अब आप समझ गए होंगे कि किसी स्टेट या कंडीशन दशा अवस्था को दर्शाने के लिए एट का यूज किया जाता है। एट का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष को दर्शाता है। जैसे ही इज़ गुड एट इंग्लिश। वह इंग्लिश में अच्छा है। अब इस सेंटेंस में क्वालिटी के लिए रिप्रेजेंट किया गया है, यानी क्वालिटी को दिखाया गया है। दूसरा एग्जाम्पल है निधि इज़ वीक एट मैथ। इसका मतलब हुआ निधि गणित में कमज़ोर है। इस सेंटेंस में एट जो है वो निधि के दोष को बता रहा है। एट का प्रयोग निश्चित स्थान के लिए होता है, जैसे गांव, कस्बा या छोटा शहर। एग्जाम्पल से समझते हैं आई लिव एट घेट। तो यहाँ पर एट का यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पर घेट जो है वो एक गांव का नाम है। दूसरा एग्जाम्पल है ए टेम्पल इज सिचुएटेड एट कादराबाद इन यूपी। इसका मतलब हुआ एक मंदिर उत्तर प्रदेश के कादराबाद में स्थित है। इस सेंटेंस में कादराबाद जो है वो एक कस्बा हो सकता है या गांव है, और उत्तर प्रदेश जो है, यूपी जो है, वो एक राज्य है। इसलिए कादराबाद से पहले एट का यूज किया गया है और राज्य से पहले इनका यूज किया गया है। आई होप आप समझ गए होंगे कि जब गांव या कस्बा हो या छोटा शहर हो तब एट का यूज करते हैं। एट का प्रयोग रहने या कार्य करने के स्थान के लिए होता है, जैसे घर, बंगला, होटल, बैंक, फैक्ट्री। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। ही इज़ एट होम। इसका मतलब हुआ वह घर पर है, और यहाँ पर रहने वाला स्थान है घर, इसलिए एट का यूज किया गया है। दूसरा एग्जाम्पल है
दे आर स्टेइंग एट अशोका होटल। इसका मतलब हुआ वे अशोका होटल में ठहरे हुए हैं। तो गाइस यहाँ पर अशोका जो है वो एक होटल का नाम है, इसलिए इससे पहले एट का यूज किया गया है। अगला एग्जाम्पल है अतुल वर्क एट पंजाब बैंक। इसका मतलब हुआ अशोक पंजाब बैंक में कार्य करता है। यहाँ पर ये पंजाब बैंक का नाम है और इससे पहले एट का यूज किया गया है। एट का प्रयोग एग्जैक्ट लोकेशन के लिए यानी सटीक स्थान के लिए भी होता है। एग्जाम्पल है आई विल मीट यू एट द एयरपोर्ट। इसका मतलब हुआ मैं तुम्हें एयरपोर्ट पर मिलूँगा। एयरपोर्ट जो है वो एक एग्जैक्ट लोकेशन है, इसलिए एयरपोर्ट से पहले एट का यूज किया गया है। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल है शी इज़ वेटिंग यू एट द बस स्टॉप। इसका मतलब है वह बस स्टॉप पर तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। तो बस स्टॉप जो है वो एक सटीक स्थान है यानी एक एग्जैक्ट लोकेशन है, इसलिए बस स्टॉप से पहले एट का प्रयोग किया गया है। अगला एग्जाम्पल है समवन इज़ नॉकिंग एट द डोर। मतलब हुआ इसका कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। तो ये दरवाज़ा है यानी डोर है वो एक एग्जैक्ट लोकेशन है, इसलिए दरवाजे से पहले एट का यूज किया गया है।